शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हर दिल अजीज दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, आप सभी को शेख अलीम का मोहब्बत भरा सलाम। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किलों को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा आपकी मोहब्बतों का कर्ज, शेख अलीम को शेख अलीम बनाया है आपने। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। शरारे हैं पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बना हुआ है। पहली चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो हमारा प्रतिनिधित्व करे वो एक मजबूत इंसान हो। हमें जरूरत है इत्तेहाद की, हम एक आवाज बने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हालांकि बहुत लेट पहुंचा यहाँ पे आज, लेकिन फिर भी जब मैं आ रहा था तो मुझे अल्लामा इकबाल की कुछ लाइन्स याद आ रही थी जो उन्होंने जवाब शिकवा में लिखा, और वो आज के हालात के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे इस वोटिंग के निर्णय के लिए भी ज़रूरी है। मैं वो कुछ लाइनें आपके सामने बोल के मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अलीम भाई हमें संबोधित करें, तो वो लाइनें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इत्तेहाद के ऊपर अल्लामा इकबाल बोलते हैं कि मिल्कियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। मिल्कियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हर में पाक भी एक, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कई और कई जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। ये कमजोरी बयान करता है हम लोगों की, अगर हम इत्तेहाद नहीं रखते। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाएं, एक साथ हो जाएं, मजबूत हो जाएं और मजबूत हो सकें और उनको मजबूती दे सकें कि वो आगे जाके और बड़े अयाम को हासिल कर सकें। मैं गुजारिश करूंगा अलीम भाई। मैं अपने शहर में रहूंगा कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेकर चला। आज के इस जलसे में मौजूद मेरे भाई एजाज भाई, हमारे हाजी साहब, एक और हमारे हाजी साहब भाईजान लतीफ़ पटेल जी, मेरे मित्र वहाब भाई, शकील भाई पटेल साहब, हमारे बड़े भाई माजिद भाई, नासिर भाई और यहाँ गप्पी भाई और यहाँ पर उपस्थित सभी अमीन भाई,
मौलाना साहब, मेरे सुमती नगर के सभी भाइयों, आप लोगों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रही और ये अल्लाह का शुक्र है कि पहले मेरे पार्षद बनने के पहले बहुत सारी कॉलोनी कट गई थी और उनके बगीचे भी सब चले गए थे। और सुमती नगर ये अच्छा हुआ कि मेरे बनने के बाद कटी। तो हमने सबसे पहले जब हमने वहाब भाई, माजिद भाई और शकील भाई हम सब यहाँ पर काम कराने का जब प्लान स्टार्ट किया तो हमने कहा यार भले ही सड़क थोड़े दिन परेशानी भुगत ले, सबसे पहले अपन बगीचा बनाएंगे। क्योंकि आप मदीना नगर आज कॉलोनाइजर भी कहाँ गए ये भी नहीं जाने। तो दोस्तों हमने सबसे पहले ही प्लान करा, आज अल्लाह का शुक्र है 2 बगीचे आपके लिए पूरे तैयार हो गए। इसमें जिम का भी उद्घाटन हो गया, काम चालू हो गया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बन जाएगा। सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, अल्लाह का शुक्र है लगभग सभी काम यहाँ पर हो चुके हैं। आपके पास में मुसाखेड़ी क्षेत्र हो और अन्य वार्ड भी, वहाँ पर भी जो इसके साथ कॉलोनी कटी वहाँ आज तक पार्षद काम नहीं करा पाए। ये खुद आप जाके आकलन कर सकते हैं। आपके पास में मुसाखेड़ी वार्ड है, पालदा वार्ड है, सब वार्ड है, मगर बहुत तेज़ी से सुमती नगर का विकास हुआ। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का आवाम बहुत ही समझदार आवाम है, बहुत ही सपोर्टिंग आवाम है और कॉलोनी के लिए हमेशा अच्छी सोच रखने वाला है। आज अल्लाह का शुक्र है कि 2 बगीचे बन चुके हैं। इसके अलावा जो हमारा मुख्य मार्ग है वो भी सब पूरा हो चुका है। ये जो मस्जिद के सामने वाला मार्ग भी हमने मंजूर हो गया, उद्घाटन भी हो गया, मगर कुछ ठेकेदार की प्रॉब्लम आ गई है। तो इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और भी जो काम आप आगे बताएंगे सभी होंगे। आज आज़ाद नगर वार्ड प्रदेश में विकास में नंबर 1, चाहे बगीचे हो, चाहे जिम हो, कम्युनिटी हॉल हो, STP प्लांट हो, लाइब्रेरी हो, हाकर जोन हो, मटन मार्केट हो, हर चीज़ हम यहाँ पर लेकर आए। और वो सब इसलिए कामयाब हो पाए कि यहाँ की आवाम हमेशा हमारे एक तरफा साथ देती है। आज फिर नगर निगम के चुनाव, ईशा की नमाज का भी टाइम हो गया इसलिए शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। आज नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। तरह तरह के उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक उम्मीदवार तो खुद अपनी पार्टी से लड़ाती है, बाकी उम्मीदवारों को सपोर्टिंग के हिसाब से अलग अलग तरीके से खड़ा किया गया है। उनका काम ही सिर्फ ये है कि किस तरह से हम आवाम को डिस्टर्ब करें और कंफ्यूज करके वोटों का बंटवारा करें। दोस्तों आज मुल्क में आप देख रहे हैं कि किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की हमारी रिवायतों में नाम से परेशान किया जा रहा है, कभी अजान के नाम से परेशान किया जा रहा है, कभी हमारे लोग धंधा करने कहीं जा रहे हैं तो परेशान किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अजमेर दरगाह कमेटी का चेयरमैन रहते हुए काम किया। आज मुझे पार्टी ने अखिलियत डिपार्टमेंट की जवाबदारी प्रदेश की दे रही। प्रदेश में परेशान होने की घटना होती है तो हम लगातार वहाँ पर जाके लड़ाई लड़ते हैं। चाहे इंदौर में तस्लीम चूड़े वाले का मामला रहा हो, चाहे खरगोन का मामला हो, खंडवा का मामला हो, लड़ाई हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम लड़ाई को लड़ें। बोलने बड़ा घमंड है। पिछली बार भी चुनाव मैदान में आए तो झूठे वादे करके गए कि हम सोनोग्राफी मशीन डलवाएंगे, चुनाव आ रहे हैं जीते। अभी तस्लीम चूड़ी वाले का वाकया, रिजवान भाई तो मेरे साथ रहते थे, हर केस की तारीख में रहते थे ना, आप ऐसे पूछना कितनी तारीख पे हम थे तो हमारे वो भाईजान है उन्हीं की कोर्ट में जाते थे हम। तो इस टाइप के झूठे लोग हैं और एक के बाद एक झूठ पे झूठ कई तरह के आए जा रहे हैं सामने। हर चीज़ में झूठ, कभी नाले के मामले में झूठ, कभी कब्रिस्तान के मैटर में झूठ। अरे कब्रिस्तान का काम हमने सियासत करने के लिए नहीं करा, हमारी माँ के इसाले सवाब के लिए करा और हमारी आखिरत के लिए करा। उस पर इल्ज़ाम करते हैं और खुद ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो फातिमा मस्जिद को 25 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरा काम है काम करना। आपकी भाभी ने पार्षद बनी, नेता प्रतिपक्ष बनी, नेता प्रतिपक्ष बन के किस तरह से काम करा ये आप सब लोगों ने देखा है। अधिकारियों से कैसे काम लेना ये हमें आता है और उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। मुझे आप लोगों ने बनाया। आज फिर मुझे फक्र है कि आप सियासत में सुमती नगर में बहुत कम यकीन करते हैं कि हम सुमती नगर के लिए हमेशा काम करेंगे और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। नशे का जब भी मामला हुआ हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। आज लोग ढोंग करते हैं कि हम नशे के लिए लड़ेंगे, अरे हम तो पहले से लड़ते आ रहे हैं। तो आपका एक बार फिर साथ चाहिए और वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि आपका वोट शहर में महापौर ही बनाएगा।
जिस दिन अभी तो हमारा महापौर नहीं, हम इतने काम कर रहे हैं, जिस दिन अगर हमारा महापौर होगा तो हम कितने काम करेंगे। फिर एक बार मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए और 6 तारीख को आप एक वोट महापौर को भी दें। और ध्यान रखें, फौजिया शेख अलीम का नाम दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर का बटन दबाएं, ये बनाएं। आपके साथ था, आपके साथ रहूँगा। शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। को शुक्रिया अदा करें, इस महफिल को एहतमाम तक पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब क्या है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। दिखाने के चौराहे से आके नज़र डालिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, क्या नहीं बना, क्या नहीं हुआ। मैं ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहूँगा। और भाई साहब इतना कीमती वक्त निकाल के आपके लिए तो जोरदार स्वागत कीजिए। और काफ़ी कीमती वक्त हमें दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, 6 तारीख को हर तरीके से हर एक को, अपने पड़ोसियों को लेके जाइए, साथ लेके जाइए, उन्हें जगाइए। चलिए भाई, चलिए वोट डालिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग मदद करेंगे उस वक्त, हमारे पड़ोसियों को जगाओगे, लेके जाओगे, साथ लेके जाओगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता साहब, काफ़ी वक्त कम है, आपके पास भी वक्त कम है। जय हिंद, जय भारत। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, तफ्ताबो गीतों में। रंग है आज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिंडिया, चक दे हो चक दे गिंडिया, चक दे हो चक दे गिंडिया, चक दे हो चक दे गिंडिया। करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले। तब आप आने वाले मेहमानों का हाजी शरीफ जी का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल गफ्फार साहब, शब्बीर भाई वाले लोगों के लिए ये कुर्सियां आप ही के वास्ते लगाई गई है। आप सभी मेहरबानी करके बैठ जाइए। वक्त जितने बड़ी हमारे बीच आ चुके हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तमाम तालियां उठी कर इस्तेमाल करें, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस्तेमाल करें। इसकी व्यवस्था को बनाए रखें। जो भाई लोग साइड में खड़े हुए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे काफी जगह खाली है, आप सभी वहां जाकर बैठ सकते हो। कुर्सियां खाली है मेरे भाई लोगों, आप सभी बैठ जाइए। ये पूरे हुए अपने कार्यक्रम को समेट लेंगे। आप सभी अपनी मोहब्बतों से और अपनी पूरी बेदारी से हाजी शेख अलीम जी और उनके साथ में इस्तेमाल करें। मैं आपके सामने एक
वाकया पेश करता हूँ। एक बादशाह था, उसने अपने तमाम मंत्रियों को 1-1 रुपया दिया और बोला कि 1 रुपए से तुम कितने पैसे कमा के ला सकते हो, लेके आओ। तो किसी ने 1 रुपए से मुर्गी, अंडे, जो जो चीजें खरीदी थी खरीद ली। कोई 10 रुपए कमा पाया, कोई 20 रुपए कमा पाया। लेकिन एक जादूगर था, उसने 1 रुपए से सूत खरीदा जिससे नापते हैं, और जाकर सड़क पे मकानों की नपती शुरू कर दी। लोग घबराए कि ये नपती क्यों कर रहा है। उसने बोला ये रोड चौड़ा होगा, बादशाह को निकलने में तकलीफ होती है। सबने पैसे देना शुरू करे। 1 रुपए से उनने करोड़ों लाखों रुपए बादशाह को पेश कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धंधेबाज लोग कम पूंजी में बड़ा धन कमाना चाहते हैं, तो हमें होशियार होना है। आने वाले टाइम में कहीं हमारे घरों की नपती ना हो जाए। शेख अलीम ने 27 साल से एक ओटला नहीं टूटने दिया है, ये शाहिद है हम इस बात के। और शेख अलीम इस बात की गारंटी लेता है इंशाल्लाह किसी का मकान, किसी का घर, किसी का ओटला नहीं जाएगा। हमें होशियार होना इन धंधेबाजों से जो कम पूंजी में आपदा में अवसर जिसने ढूंढा। अब मैं गुजारिश करता हूं हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व खेल मंत्री श्री जीतू पटवारी जी यहाँ पर आए और आप लोगों को अपने कुछ बातें पेश करें। मध्य प्रदेश सरकार में जीतू पटवारी जी आपके जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आजाद नगर बताना पड़ेगा क्या? एक बात ज्यादा न बोलते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि शेख अलीम साहब हमारे दोस्त हैं और देश के नेता हैं। पूरे देश में लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। मध्य प्रदेश में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। कहीं भी खरगोन हो, मंदसौर हो, नीमच हो, यहाँ तक कि कमलनाथ का एरिया छिंदवाड़ा हो, वहां भी जब कोई बात ऐसी होती है तो प्रभारी के रूप में शेख अलीम साहब को भेजा जाता है। हमारे लिए ये सौभाग्य भी है और कुदरत की एक तरह की हम सबके साथ एक बरकत भी कि शेख अलीम हमारे खिदमतगार है, आजाद नगर के खिदमतगार है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कई बार मैंने कहा कि यार भाईजान आपके आने में इतनी भीड़ धक्का होता है कि बाहर घर ले लो, तो इन्होंने कहा कि जीतू पटवारी जी मर जाऊंगा पर आजाद नगर नहीं छोड़ूंगा। मैं मानता हूँ ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। जहां तक संदेश कि जब अपने परिजन माता पिता को देखने हॉस्पिटल नहीं जाते थे, जब संजय शुक्ला जाता था कि नहीं जाता था? अरे जाता था कि नहीं जाता था? कोई नेता ऐसा देखा जिसने ये कहा कि मेरे परिवार के लोग, इंदौर शहर के लोग मर रहे हैं, मेरे पास जितनी संपत्ति हो ले लो, चेकबुक लेके चला गया, पर रेमडेसिविर इंजेक्शन दो, दवाइयां दो। ये अखबारों में तुमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो एक खिदमतगार शेख अलीम और महापौर के रूप में आप लोगों को संजय शुक्ला के रूप में चुनना है। मुझे नहीं पता, इस मस्जिद के सदर भी हमारे हाजीबा ऊपर चले गए, अल्लाह के पास वही थे शायद, सही है। फिर शेख अलीम आए, पिछले 27 साल से आपकी खिदमत कर रहे हैं और अब छोरा भी तैयार हो गया। देखो इधर, तो तीन पीढ़ी जब परिवार के लोग खिदमतगार हो जाए तो खानदानी खिदमतगार है, और जब खानदानी खिदमतगार है तो अगल बगल देखने की जरूरत है क्या? अरे बोल के बता यार, बोलते नहीं। अल्लाह ने जुबान दी, हम जब सवाल करें तो उधर से थोड़े थोड़े आप भी तो इशारा करो तो हम समझे हम सही बोल रहे हैं। तो तीन पीढ़ी जिसकी खिदमतगार हो, इधर उधर मैं समझता हूं देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से 7 साल से देश में काबिज है। 7 साल से खाने पीने, रहने, सोने, उठने, बैठने सब की महंगाई बढ़ गई है। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बातें कुछ और है और काम कुछ और है। देश में जिस तरीके का वातावरण है, ये हमारा देश क्या है यार? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, एक दूसरे से गले लग के एक दूसरे से की सेवा करने का।
हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान किसी भी देश को चलाता है, वो क्या कहता है? हिंदू की मुसलमान इज्जत करे, मुसलमान की हिंदू इज्जत करे, सिख की दोनों भाई मिलकर इज्जत करे, एक दूसरे की इज्जत करते हुए भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाए, यही कहता है हमारा संविधान। भारतीय जनता पार्टी अलग कहती है, वो कहती है दूर रहो, घृणा करो, और कैसे भी हमें वोट से हम जीत जाएं, तो हमें प्यारी फूलों का एक गुलदस्ता, वैसे ही हम सबको मिलकर प्रयास करना है। जहां तक आजाद नगर का सवाल है, लगभग काम यहाँ के पूरे हो चुके हैं पार्षद लेवल पे। अब शेख अलीम जी, जब मेरी उनकी चर्चा होती है, कैसे मेरे भाइयों को रोजगार मिले, कैसे महिलाओं को रोजगार बढ़े, ये समय के साथ परिवर्तन की सोच, विकास की सोच और एक अलग तरह का विचार के परिवार के लोगों को रोजगार कैसे दिला सकते हैं, इसकी तड़प है अब उनके मन में। मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये वीडियो के माध्यम से मेरी बातें और भी आजाद नगर में चली आएगी, पत्थर मुंडला के भी हमारे भाई साहब आ गए हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरे आजाद नगर वार्ड में शेख अलीम अब सिर्फ आजाद नगर का नाम नहीं है, प्रदेश का नाम है। और जब प्रदेश का नाम है तो सम्मान प्रदेश में आजाद नगर का रखना आप सबकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो भाई साहब कुछ ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, शोभा दीदी हमारे बीच में है, जरा जोरदार तालियों से जरा तालियां और बजा। मंचासीन हमारे बीच में, हम आज इस सभा को संबोधित करने आए। जीतू आप सबके लाडले पार्षद रहे शेख अलीम जी, और तमाम मंचासीन नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे छोटे भाई बेटे समान आज़ाद नगर के प्यारे बच्चों, आज़ाद नगर आना हमेशा मेरे लिए खुशी का सबब रहता है। और आज़ाद नगर को, विकास आज़ाद नगर का मेरे से छुपा हुआ नहीं है। आज़ाद नगर में मैं समझती हूँ जितना काम हुआ है पिछले सालों में और किसी इंदौर के वार्ड में नहीं होगा। खजराने भी मैं जाती हूँ, पर खजराने में बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ न कुछ ऐसा होता रहा कि कांग्रेस का पार्षद जीत के नहीं आता, कभी कुछ होता कभी कुछ होता, आपसी मन मुटाव जो भी है। तो वहाँ जाती हूँ तो मुझे दुख होता है जब देखती हूँ कि क्षेत्र में वहाँ विकास वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। पर आज़ाद नगर आती हूँ, कभी लाइब्रेरी के उद्घाटन में आती हूँ, कभी जिम के उद्घाटन में आती हूँ, कभी किसी सड़क के उद्घाटन में आती हूँ, तो वाकई विपक्ष में मेयर जब बीजेपी का होता है तो हम सब समझते हैं कि अल्पसंख्यक वार्डों में काम करना कितना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक वार्डों में काम ही नहीं करना चाहती। वो कहती है कि हमें वोट नहीं मिलते, हम काम नहीं करेंगे। चुन चुन के वो इन वार्डों को प्रताड़ित करती है। पर ये तो हमारा भाई शेख अलीम है जो दमदारी से लड़ता है, और इसके डर के चलते कोई नगर निगम की गाड़ी या बुलडोजर आज़ाद नगर में नहीं घुसता। और नहीं तो आप देखिए कितने घर आज हम समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के घर तो बुलडोजर से बेवजह भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है। हमने देखा कैसे कैसे दंगे भड़के खंडवा में, खरगोन में, और उन सब की लड़ाई की जब बात आती है तो मुझे गर्व होता है अपने भाई शेख अलीम पे कि वो उनकी लड़ाई लड़ने वहां तक जाता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों के नेताओं में एक ऐसा चेहरा है शेख अलीम, जो कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है, चाहे वो चूड़ी वाला कांड हो, तमाम चीजें मैं गिना सकती हूँ। जब ये भाई लड़ाई लड़ने गया है बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, तो हमें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो विकास करे और साथ में हमारी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी ले। क्योंकि आज जो दौर चल रहा है, मैं समझती हूँ हिंदुस्तान में इससे बड़ा दौर नहीं आ सकता। आज हम रोज देख रहे हैं किस तरह से अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में दमखम वाला पार्षद रहता है तो हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी माँ बहनें बेटियां सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। तो विकास और सुरक्षा
जो जनप्रतिनिधि ये दे उसी के साथ हमें खड़े होना है। और नहीं तो इस भारतीय जनता पार्टी ने तो घर घर में ऐसी फूट डाल दी कि भाई भाई से लड़ा दिया। आज हम वो देख भी रहे हैं सब लोग कि किस तरह से घर घर के टुकड़े इनने करके रख दिए, समाज का टुकड़ा करके रख दिया। और किसी गलतफहमी में मत रहिए, एक आदमी ये लड़ाते हैं फूल पे और बाकी 2-4 ये लड़ाते हैं आजाद कैंडिडेट बना के। कोई गलतफहमी मेरे भाइयों पालना मत। और एक भूल जो होती है वो भूल बहुत भारी पड़ती है अगर हम कोई भूल करते हैं। तो इसलिए अपनी आंखें खुले रखिए, अपना दिमाग खुला रखिए, समझिए कि बस फूल के चुनाव चिन्ह में जो लड़ रहा है वही फूल का नहीं है, जो आजाद लड़ रहे हैं वो भी फूल के हैं, जो 1-2 दूसरी पार्टियां आजकल चल रही हैं वो भी फूल के हैं। तो वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। और भाइयों, इस बात की मैं गवाही लेना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में जिस तरह से विकास होता आया है, शेख अलीम जी ने जब विपरीत परिस्थितियों में संजय शुक्ला भारी बहुमतों से यहाँ से इंदौर का मेयर बन के आएंगे, क्योंकि बीमारी में कोरोना काल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाक तले उनके दलाल दवाइयां ब्लैक कर रहे थे, अस्पतालों की बेड ब्लैक कर रहे थे और लाखों रुपए की दवाइयां बेच रहे थे, जो 1000-2000 की दवाई आती है वो कहीं 50,000 रेमडेसिविर है और तमाम दवाइयां ब्लैक में बेच रहे थे। तब संजय शुक्ला ही ऐसा दमदार नेता था जिसने कहा कि नहीं, मेरा चेकबुक रख लीजिए पर दवाई सबको मिलनी चाहिए। वो हॉस्पिटल गया। तो हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे, कहीं पीछे ना हटे। और भाइयों, एक और बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आपको याद होगा कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने थी और फिर इस भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई। पर याद करिए, उन 15 महीनों में आपका बिजली का बिल कितना आता था? मुझे बताइए। 100 रुपए 100 यूनिट के माध्यम से देते थे। गरीब का बिजली का बिल 100 रुपए से ज्यादा नहीं आता था। और वहीं आज आप अपने बिल उठा के देख लीजिए, जो पेंशन होती थी, गरीबों की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम पेंशनों में बढ़ोतरी कर दी थी। हमारी बेटियों को निकाह में जो पैसे मिलते थे वो डबल कर दिए थे। तो कांग्रेस की सोच गरीबों की सोच रहती है, कांग्रेस की सोच आम आदमी की सोच रहती है, पर बीजेपी की सोच दलालों की रहती है, बड़े उद्योगपतियों की सोच रहती है उनकी, उनको फायदा वो पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए हाथ का पंजा एकमात्र हमारा विकल्प है और इस विकल्प को हम खुशी खुशी उसका झंडा लहराएं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में अमन, चैन, शांति चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। और वो काम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे शेख अलीम, फौजिया अलीम, मैं तो फौजिया की तारीफ करती हूँ। आप जब वो पहली बार चुन के आई थी, उसके बाद जब नगर निगम में वो बोलने लगी, लोग तारीफ करते हैं कि कितना बढ़िया बोलती, कैसे मुद्दे उठाती है। और जब नेता प्रतिपक्ष की बात आई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो जो पार्षद थे, कांग्रेस के पार्षद भी थे, पुरुष प्रधान समाज है, तो सबको लगता है कि भाई नेतागिरी का हक तो बस पुरुषों को ही है, महिलाओं को है नहीं नेतागिरी का हक। तो जब नेता बनाने की बात आई तो हमारे पार्षदों ने कहा कि दीदी नहीं, किसी मर्द को आप बनाए नेता, क्योंकि वही दौड़ भाग कर पाएगा, वही नगर निगम में बोल पाएगा, लड़ पाएगा। मैंने कहा नहीं, फौजिया को हम बनाएंगे, फौजिया लड़ेगी, फौजिया एक अपना क्षेत्र का भी विकास करेगी और इंदौर के विकास के लिए भी लड़ाई लड़ेगी। और जो पहले पीठ पीछे बोलते थे कि क्या महिला काम करेगी, आज उनके सबके मुंह पे ताले ही नहीं डले, वो फौजिया की तारीफ करते हैं कि हमें एक ऐसी नेता प्रतिपक्ष मिली इंदौर शहर में जिसने हर मुद्दे की लड़ाई लड़ी और बीजेपी को मुंह की खिलाई। तो एक और बार हमको फौजिया हमारी बेटी है, हम उससे कोई भी काम अपने क्षेत्र का करा सकते हैं, हमारी बहनें जाके आराम से मिल सकती हैं, बात कर सकती हूँ। बहनें तो सब जुड़ी हुई हैं, मैं तो जाती रहती हूँ इनकी मीटिंगें भी जब होती हैं, मैं देखती हूँ किस तरह से फौजिया के सब प्यार से, कोई जो बुजुर्ग माता है उसके सर पे हाथ रखती है, जो बराबरी की है उसके साथ चलती है, जो उससे छोटी है उसको बाजी बाजी बोल के उसके साथ होती है। तो हमें ऐसा ही अपना नेता चुनना है। और मुझे तो पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोगों ने जब भी चुनाव किया सही चुनाव किया है।
आपने हमेशा हीरा चुना है। आप लोग वो जौहरी हैं जो जानते हैं कि अपने क्षेत्र में कैसा हीरा हमें चाहिए। तो एक और बार आपको धन्यवाद देती हूँ जो आपने पिछले सालों से हमें फौजिया को और शेख अलीम को जिताया है, और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर इनको अपना आशीर्वाद देंगे और आजाद नगर का जो विकास चल रहा है उसको जारी रखेंगे, और जो सुरक्षा की भावना हम में है उसको और ताकत देंगे। धन्यवाद। जय। हमारी महफिल की आखिरी भला जिसको, क्या उसको कोई हराएगा? खुदा जिताए भला जिसको, क्या उसको कोई हराएगा? फजले रब से पंजा इस बार बुलंदी पर ही जाएगा। फजले रब से पंजा इस बार बुलंदी पर ही जाएगा। फिर वो लम्हा आएगा, फिर जश्न मनाया जाएगा। फिर वो लम्हा आएगा, फिर जश्न मनाया जाएगा। अब की बारी शेख अलीम सिक्सर की छाप लगाएगा। इतना पर आवाज कितनी बुलंद, ताली बजाओ जरा जोर से। मैं एक चूक कर गया, उसकी माफी मांगते हुए शेख अलीम शेख अलीम शेख अलीम 10-15 बार बोल गया, पर भोजिया शेख अलीम। जब तक भोजिया भाभी का, जैसे दीदी ने कहा कि एक पार्षद के रूप में उन्होंने अपना काम चालू किया इंदौर शहर में, एक अच्छी सुलझी हुई मानसिकता की एक पॉलिटिकल महिला नेता 2, 4, 5 गिनी जाती है, उसमें भोजिया भाभी का नाम आया, और इस बार भी वही लड़ रही है। पिछली बार नगर निगम में इंदौर शहर में जब ऑक्सीजन की कमी हुई, जब कोविड में लोग मरने नहीं था, प्रतिपक्ष नगर निगम की किस तरीके से एग्रेसिव तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, वो हम सबने देखी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भोजिया भाभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। और रही बात इसकी, कोई आजाद नगर की सारी मदीना नगर, आजाद नगर, जितनी भी अलग अलग कॉलोनियां हैं, महिलाओं से सीधा संपर्क हमारे समाज में, मैं मानता हूं कि इससे बेहतरीन उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि एक महिला पार्षद ने महिलाओं को, अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, परिवार की आपदाओं को सुना भी और समाधान भी किया। मतलब हर वक्त जनता के बीच में कैसे रहना है, महिला होते हुए भी, ये भोजिया भाभी का एक अपना व्यक्तित्व है। दीदी ने अच्छा डिसीजन था दीदी का, पिछली बार कई लोग कह रहे थे इसको बनाओ, उसको बनाओ, उसको बनाओ, तो शोभा दीदी एग्रेसिव तरीके से सामने आई और कहा कि नहीं, भोजिया शेख अलीम ही नेता प्रतिपक्ष बनेगी। दीदी के लिए भी ताली बजाओ। धन्यवाद। 1, 2, 3, 4 आजाद नगर में रहने वालों अपना वोट पंजे में डालो, मिलकर सब सिक्सर को लगा लो, फिर से विजय होगी फौजिया भाभी। फौजिया भाभी। आजाद नगर में रहने वालों अपना वोट पंजे में डालो, मिलकर सब सिक्सर को लगा लो, फिर से विजय होगी फौजिया भाभी। फौजिया भाभी जो किया है वो फिर से करो। और ये आखिरी बात कह के मैं गुजर जाऊंगा यहाँ से। भोजिया भाभी फिर से विजय होगी फौजिया भाभी, फिर से विजय होगी, फिर से विजय होगी। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे नेता नहीं, हमारा सम्मान है। अब सुनो, अब सुनो, शेख अलीम हमारे नेता नहीं, शेख अलीम हमारे नेता नहीं, शेख अलीम हमारी आदत है। शेख अलीम हमारे नेता नहीं, शेख अलीम हमारी फितरत है। शेख अलीम हमारे नेता नहीं, शेख अलीम ऐसा नगीना है। शेख अलीम हमारे भाई नहीं, शेख अलीम हमारे नेता नहीं, डूबे ना वो सफीना है। और शेख अलीम हमारे नेता नहीं, शेख अलीम एक ऐसा राज है इस हुकूमत के सामने जो जनता की आवाज है। इस हुकूमत के सामने जो जनता की आवाज है। और ये आखिरी बात, इस पे सब शामिल हो जाना। शेख अलीम, शेख अलीम, शेख अलीम हमारे नेता नहीं, शेख अलीम हमारी किस्मत है। और सच तो
थे। विकास तो है तुमने संभाला, अब भी हो तुम संभाले, मैं तुम्हारे हवाले, ये सारी जनता तुम्हारे हवाले, हाजी शेख अली जी ये माइक तुम्हारे हवाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेकर चला हूँ। मुझको यकीन है मैं रहूंगा कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेकर चला हूँ। कौन कहता है दुआएं हार जाती हैं, मेरी माँ की दुआओं से तो बलाएं भी हार जाती हैं। आज के इस जलसे में मेरे छोटे भाई और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व मंत्री भाई जीतू पटवारी जी, हमारे बुजुर्ग एहसान भाई जो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, जनाब अलानुर अब्बासी साहब, मेरे उस्ताद कलीम साहब, और गुलरेज भाई हमारे पप्पू भाई, हमारे कार्यक्रम का आयोजक आजकल वसीम भाई, नासिर भाई, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गगण और हुसैनी मस्जिद और आज़ाद नगर का वो आवाम जिसने मुझे बनाया है, शुक्रिया आप सबका। दोस्तों, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के साथ से 1994 में मैं इस क्षेत्र का पार्षद बना था। तब के इस आज़ाद नगर की क्या स्थिति थी यह आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। ना यहाँ रोड थी, ना सड़क थी, ना ड्रेनेज थी, ना स्ट्रीट लाइट थी, ना नर्मदा की लाइन थी। आज़ाद नगर आज इंदौर में विकास में नंबर 1 है, ये मेरा दावा है। और हर आदमी ये जानता है कि जो सुविधा आज़ाद नगर में है, स्टेडियम, लाइब्रेरी, हाकर जोन, मटन मार्केट, जिम हमारे वहाँ फ्री है, 5 बगीचे हैं, अल्लाह का शुक्र है आज़ाद नगर में, 5 पुल बनवाए हमने, और इसके अलावा स्कूल, हर तरह के वो काम हमने जो किए, जो आज आप इंदौर के किसी भी वार्ड में चले जाएंगे आपको वो काम नहीं मिलेगा। और इसका श्रेय इस आज़ाद नगर का आवाम है, और ऊपर बैठी मेरी बड़ी बहन शोभा ओझा जी और जीतू पटवारी जी, ये ऐसे मेरे भाई और बहन हैं जो हमेशा हर लड़ाई में मेरे साथ रहे। आप मेरे साथ, मेरी माँ की दुआ थी, अल्लाह का करम था, और आप और ये सब लोग मेरे साथ थे। मैंने अपने मेरा साथ हमेशा अल्लाह ने दिया। मैंने पार्षद बना, चेयरमैन बना, 2 बार पार्षद बनाए, प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीता। उसके बाद मेरी बीवी, आज आप देखिए नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जो आज़ाद नगर में विकास हुआ वो इंदौर में कहीं नहीं हो पाया, और उसके लिए हमारी आज़ाद नगर से मोहब्बत थी, हमारे जुनून रहता था। आज आपने देखा है जो कम्युनिटी हॉल है, किसी जगह थी है, वहाँ बड़ा कुंड था, कभी वहाँ कोई चीज नहीं बन सकती थी। हमने रातों को खड़े हुए, मुझे आज भी याद है कि उस सेंट्रल मॉल की खुदाई हमारे भाई जीतू पटवारी ने स्थान था, वो आधा नाला था उस तरफ, किसान भाई को याद है, बुजुर्ग हमारा लानूर भाई, रात भर हम वहां से मिट्टी लाते थे और भरवाते थे। आज वो चीजें हमने भरवाई, किस तरह से कब्रिस्तान में काम कर। मगर इस बार सियासत में देखा मैंने एक अजीब चीज कि लोग अपने घर के पास तो मस्जिद में भ्रष्टाचार होता है और वहाँ का हिसाब नहीं कराते। अभी फातिमा मस्जिद का हिसाब कराया हमने, किस तरह के भ्रष्ट आदमी से हर आदमी ने देखा, मैंने बैठ कर करवाया, और आज मस्जिद का और कब्रिस्तान के काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जबकि कब्रिस्तान के काम का मैं कभी जिक्र नहीं करता हूँ। कब्रिस्तान का काम सिर्फ मैंने मेरी माँ के साले सवाब के लिए किया, मेरी आखिरत के लिए किया, सियासत के लिए नहीं किया। मगर उन लोगों को जो इस टाइप का झूठ बोलते हैं, मैंने तस्लीम चूड़ी वाले को छुड़ाया, ये एहसान वगैरह, वसीम वगैरह, यही सब कोर्ट जाते थे मेरे साथ, आरिफ भी खड़ा है, तो बोलते तस्लीम चूड़ी वाले को शेख अली ने नहीं छुड़ाया। तो तस्लीम चूड़ी वाला जब प्रचार करने आया था तो उसने बोला कि मेरे को छुड़ाने वाला मैं बताऊंगा कि भाई तू बताएगा। तो ये अभी जो झूठ के लगीने इस बार सियासत में बहुत आएंगे। पिछली बार बोला था कि मैं चुनाव हारू या जीतू, मैं सोनोग्राफी की मशीन डलवाऊंगा, बोला था कि नहीं बोला? आज देखो कहीं नहीं। तो काम मैंने किया आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है मेरे को उसके कामयाबी मिलती रही। अजमेर गया, दरगाह कमेटी का चेयरमैन बना, परवरदिगार मेरे से पूछता जो ख्वाजा क्यों हो ही जाता है जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। मुझे सदर बनने का मौका मिला 2 बार, मैंने आज़ाद नगर का नाम रोशन। प्रधानमंत्री का डेलीगेशन में गया, मैं देश का संदेश लेके उस परवरदिगार के घर में, वहाँ भी सियासत के करते हुए अल्लाह ने मुझे पहुँचाया। ईरान के डेलीगेशन में गया, आज प्रदेश के अक़लियत विभाग की जवाबदारी है।
प्रदेश में जहाँ भी मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं खरगोन हो, खंडवा हो, बरहानपुर हो, नीमच हो, अभी नीमच में हमारे इबादत गांव में आग लगाई, हम तत्काल पहुंचे, हर रातों रात हमने काम कराया। हर जगह हम जब पहुंच रहे और ईमानदारी से काम करते हैं, हम भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, ये देश हमारा है। हमारे देश में जो चीजें हमारे पूर्वजों ने बने, आज उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। कभी कुतुब मीनार पर उंगली उठाते हैं, कभी ताजमहल पर। और ये जो उन्हीं के भाई बहन जो यहाँ आजाद नगर में रहते हैं, वो मेरे कभी कम्युनिटी हॉल में बदबू आती है, कभी स्टेडियम बुरा लगता है, कभी जिम बोलते हैं तो वो आगे हम शादी हाल बनवाएंगे। अरे भैया मैंने 2 शादी हाल तो पहले ही बनवा दिए हैं। अब हम मेरे टंकी किस जद्दोजहद से बनाई, ये पूरा आवाम ने देखा किस तरह का व्यक्ति है वो। उसने हमारी शासकीय भूमि पे, नगर निगम की भूमि पे कब्जा रखा, उसके फेवर में बोलते हैं, पूरा आवाम देखे वो वीडियो छोड़ रहे हैं। और अभी कहते हैं कि अब कोई भी स्कीम आएगी तो टूट सकते हैं मकान। अरे भैया यहाँ STP बन गई, ड्रेनेज लाइन डल गई, नाला टेपी को 30 फुट नीचे लाइन डली है। इसके अलावा नाले हमने पूरे साफ करा दिए। देश के गृह सचिव दुर्गा शंकर को हमने आजाद नगर, मदीना नगर चौराहे पे लाकर खड़ा करा और वो तारीफ करके गए कि आपको वहाँ काम हुआ। तो अच्छे लोगों को काम दिख रहा है, मगर जिनके दिमाग में जलन हसद भरी है और जिनको भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है कि जाओ मुस्लिम इलाके में और मुसलमानों को डिस्टर्ब करो। तो दोस्तों मैं आपके हवाले हूँ, आपने मुझे बनाया है, आज तक आपने मदद करी है। मैंने अब कभी वो काम नहीं करा कि मेरा नाम बदनाम हो, आजाद नगर का नाम बदनाम हो। मैं आप लोगों की इज्जत मैंने पूरे इंदौर, देश में, प्रदेश में घूम कर बढ़ाई है, कभी कम नहीं होने दी। हर बुरे लोगों से मैंने लड़ाई लड़ी है जो आजाद नगर में गलत काम करना चाहते हैं, तो चाहे नशे वाला हो, चाहे वो लोग जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। इस जिम की जगह कैसे छुड़वाई आपने देखा है, हाकर जोन की जगह कैसे मैंने छुड़वाई आपने देखा है, स्टेडियम की जगह कैसे छुड़वा के आप लोगों को, और हर चीज फ्री है, चाहे लाइब्रेरी हो, स्टेडियम हो, आजाद नगर में हर चीज आजाद नगर के आवाम के लिए फ्री है। कभी किसी को मकान बनाने के लिए आजाद नगर में रिश्वत में देने लड़वाया कि नहीं, अलीम फौजिया को लड़ा, तो उसने लगातार ऐसा काम करा, नाम रोशन करा। नेता प्रतिपक्ष बनी तो उसने काम करके दिखाया कि एक मुस्लिम महिला को किस तरह से सियासत करना चाहिए। बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, क्यों दिया कि उसका अपना एक ट्रेड रिकॉर्ड था, उसका काम था, उसको कांग्रेस पार्टी ने AICC का मेंबर बनाया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। और ये जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ना इनके पास पार्टी है ना पद है, दोनों चीज नहीं है, और इनके पास महापौर का उम्मीदवार भी नहीं है। अरे जब तुम पक्ष में नहीं हो, विपक्ष में नहीं हो, तो इस आवाम का काम कैसे करोगे भैया? अगर आपकी कोई पर्सनल जलन है तो उसको अपने घर पे रखो। आजाद नगर के आवाम को उससे क्या मतलब? आजाद नगर के आवाम के काम शेख अलीम ने किया। जब भी मदीना नगर हो, कोहिनूर नगर हो, हुसैनी चौक हो, जब यहाँ के विकास किया, कोई लड़ाई होती, तब कहाँ थे? आज तक तो आपको आजाद नगर का ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हरी झंडी दे दी कि जाओ बी टीम बन के चुनाव लड़ो, और चुनाव लड़ने आ गए। तो भैया ये बहुत मोहब्बत से बसाया मोहल्ला है, हमने बहुत प्यार से इसके लिए काम करा है। गली में घूम घूम के मैंने काम किया है, संघर्ष किया, तब ये आजाद नगर संवारा है। आज गलत तरह की बातें, गलत इल्जाम, क्योंकि इनके दिमाग में गंदगी भरी है। जिस तरह से मुगलों की इमारतों से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, उसी तरह आजाद नगर में जो हमारी बनाई इमारत है और हमारे काम, उससे इनको नफरत है, क्योंकि ये उनके भाई बहन है। आज फिर आपसे वादा है कि आजाद नगर में खूब, मेरा बेटा भी मैदान में आ गया है, अल्लाह का शुक्र बहुत काम करेगा। और शुक्र करता हूँ अल्लाह का, मुझे इतना प्यारा आह्वान दिया, जिसने हमेशा मुझ पर यकीन किया। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। गलत लोगों के सामने आज फिर बोल रहा हूँ, शेख अलीम कभी नहीं झुकेगा, मैं झुकता अपने रब के सामने हूँ, और उस रब ने मुझे वोट दिया, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है। शुक्रिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले सभी हजरात हुआ है, जो 27 साल पहले आजाद नगर कैसा था आप सबको पता है। ना रोड थी, ना पानी थी, ना टंकी थी, और अब आप देखो टंकी बन गई है, फ्री जिम बन गया है, कमेटी हॉल बन चुका है, और भी चीजें बन चुकी है। अब नए लोग जो निर्दलीय आए हैं बीजेपी की तरफ से, वो बोल रहे कि तोड़वा के हम कुछ ताजमहल बनाएंगे वहां पर, है
उनकी इच्छा है कि ताजमहल बनाना आजाद नगर में, ऐसे सपने दिखा रहे हैं सबको। बताने के लिए जरूरत नहीं है हमको सबको कि जो निर्दलीय तो 2 लोग खड़े हुए हैं, एक तो बीजेपी का खड़ा हुआ है और 2 लोग निर्दलीय में से एक तो बताने की जरूरत ही नहीं किसी को कि वो बीजेपी का है कि नहीं है, बताने की जरूरत है किसी को। और फिर एक जो हमारे केक से खड़े हुए हैं वो भी बीजेपी से खड़े हुए हैं, दोनों हैं। अब आप बताओ, दो टीमें उन्होंने खड़ी करी है वोट काटने के लिए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो अब आपको खुद को समझना है कि क्या है और क्या सही और क्या गलत है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आपकी उम्मीदें बनी रहे हमारे साथ, और जो 27 साल से आपने बना के रखी है उस चीज के लिए सबसे पहले शुक्रिया। और फिर उसके बाद मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जीतू अंकल का और शुभा आंटी का जो आए हमारे प्रोग्राम में, और वसीम अंकल का जिन्होंने प्रोग्राम रखवाया, और नासिर अंकल का। तो सभी हजरात को मेरा शुक्रिया। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ, हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी, पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से